अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर पे बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन्स। जो कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन्स होती है उसे एक्शन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, आज हम इस पे बात करेंगे। एक न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स के दरमियान एक टाइनी गैप होता है जिसे हम साइनॉप्स कहते हैं। इस गैप में डायरेक्टली जंप करते हुए मैसेजेस नहीं जाएंगे, बल्कि दो तीन तरह की कम्युनिकेशन होती है जो हम देखने जा रहे हैं कि बिटवीन न्यूरॉन्स किस तरह से मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे जाएंगे। आपको ये चीज़ तो पता है कि जब सेंसरी या मोटर न्यूरॉन्स ने पैगामात भेजने हैं तो किसी एक न्यूरॉन ने पैगाम लेकर नहीं जाना, बल्कि एक न्यूरॉन ने पैगाम दूसरे न्यूरॉन को, दूसरे ने तीसरे को। इस तरह से न्यूरोनल कम्युनिकेशन वकूफ़ पज़ीर होती है। अगर सेल मेम्ब्रेन की वजाहत करें तो वो इस तरह से तस्वीर बनती है। इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल से कि ये साइनॉप्स है, ये सिनॉप्स है, ये प्री सिनेप्टिक लेफ्ट है और ये पोस्ट सिनेप्टिक लेफ्ट है। देखने में तो ये ऐसा लगता है जैसे इनमें कोई गैप नहीं है और न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मगर इसमें एक बारीक सा छोटा सा टाइनी गैप होता है जो इनके मैसेजेस को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। इसे असबी खला कहते हैं, साइनॉप्स के नाम से जाना जाता है। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। Neurons communicate through an electrochemical process. Sensory receptors interact with stimuli such as light, sound, temperature, and pain, which is transformed into a code that is carried to the brain by a chain of neurons. जैसे कि मैंने बताया आपको कि चेन ऑफ न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज ने ट्रैवल करना है। सबसे पहले एक न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी किसी भी स्टिमुलस से, जैसे कि लाइट, साउंड, टच की बिना पर कोई भी नर्व इम्पल्स जनरेट होगी। ये ऑल और नन प्रिंसिपल के तहत काम करेगा। या तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, अगर नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाए तो उसने अपना पूरा सफ़र तय करना होता है। ये नहीं है कि अधूरा रह जाए। इसे गन शॉट की तरह समझ लें कि जैसे एक गन से जब गोली फायर की जाती है तो वो अपने टारगेट को छूती है, ये नहीं होता कि दरमियान में वो कहीं गिर जाए। मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर एक न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाए, चाहे एक चींटी ने हल्का सा ही काटा हो, तो उससे भी एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, इस तरह न्यूरोनल चेन के थ्रू वो अपने टारगेट को छुएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगा। न्यूरॉन मैसेजेस को कोड्स में कन्वर्ट करके लेके जाते हैं। देन सिस्टम्स ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन इंटरप्रेट दिस इंफॉर्मेशन। इसके बाद फिर ब्रेन का जो निज़ाम है, इंटर न्यूरॉन्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, वो उस मैसेज को, उस कोड को इंटरप्रेट करते हैं, उसका मानी समझते हैं। ये सेकंड के 1000वें हिस्से में ये चीज़ हो जाती है। द इंफॉर्मेशन इज कैरिड अलॉन्ग एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स बिकॉज ऑफ चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज विच वी कॉल एक्शन पोटेंशियल। हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक्शन पोटेंशियल देखेंगे जो विद इन न्यूरॉन कम्युनिकेशन होती है, कि कैसे एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स मैसेज वसूल करते हैं और सेल बॉडी में मैसेज प्रोसेस होता है और उसके बाद एक्सॉन के थ्रू टर्मिनल बटन में जाता है और फिर साइनैप्स के जरिए वो मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में चला जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि बिटवीन न्यूरॉन्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं न्यूरॉन, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज का जो तरसील है वो कैसे होती है, हम इस पे अभी बात कर रहे हैं। एन एक्शन पोटेंशियल इज इनिशिएटेड व्हेन अ मैसेंजर अटैच इटसेल्फ टू अ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कहते हैं वो जो रिसीव करने वाले हैं, वो आपके स्किन में भी हो सकते हैं। आपके स्किन रिसेप्टर्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को इंटरनली अपने न्यूरॉन्स के थ्रू लेके जाएंगे CNS की तरफ। When that occurs, an electrical signal is triggered to be generated through the neuron. जब भी कोई स्टिमुलस स्टिमुलेट कर देता है किसी भी न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन को, तो नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाती है।
और फिर वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करती हुई अपने टारगेट तक पहुंचती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचती है। वंस द सिग्नल रीच द एंड ऑफ एन एक्सॉन, जब विद इन कम्युनिकेशन की बात करें तो एक न्यूरॉन के अंदर जब मैसेज अपने एंड पे पहुंचता है, टर्मिनल बटन के पास पहुंचता है, विच इज एट द एंड ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज एंड द प्रोसेस रिपीट्स। यही बार बार प्रोसेस होता है। जो साइनाप्स है वो एक किस्म का लिक्विड जारी करती है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है एक न्यूरॉन की, ये सेल मेम्ब्रेन है एक दूसरे न्यूरॉन की। ये समझ लें कि रिसेप्टर्स हैं, एक न्यूरॉन डेंड्राइट्स और दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स दिखाए गए, ठीक है। और दरमियान में जो गैप है इसे क्या कहेंगे? सिनॉप्स या अस्बी खला भी इसे कहते हैं। गॉट इट? एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स जिनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जिनको रिसीवर्स भी कहा जाता है, वो मैसेज को कैच करने के लिए पहले से तैयार होते हैं। और जो साइनॉप्स होती है इसमें एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरॉन्स न्यूरोट्रांसमीटर्स को जनरेट करते हैं। ये एक रतूबत की तरह होता है जो कि पोस्ट सिनैप्टिक और प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन्स की मदद से ही जारी किया जाता है, ठीक है। जो न्यूरॉन मैसेज सेंड करने जा रहा है उसे हम कहते हैं प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट। और जहां पे मैसेज जाएगा उसे हम कहते हैं पोस्ट सिनैप्टिक। न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से मैसेज वसूल होगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स मैसेज को जारी करेंगे और फिर वो मैसेज देखना होगा कि कुछ सिनॉप्सिस इलेक्ट्रिकल होती हैं, कुछ केमिकल होती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन इज इन कॉन्टैक्ट विद द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन के एक्सॉन बटन्स जो होते हैं जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं, वो दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स के साथ ऐसे लगता है जैसे अटैच हो, मगर ये अटैच नहीं होते। इनमें एक गैप होता है जिसे साइनॉप्स कहा जाता है। दीज कॉन्टैक्ट्स आर टर्म्ड साइनॉप्सिस। ईच न्यूरॉन फॉर्म्स थाउजेंड्स ऑफ साइनॉप्सिस। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स के साथ मिलके हजारों साइनॉप्सिस खला बनाते हैं। वैसे देखने में ये लगता है जैसे ये गुच्छों की शक्ल में आपस में जुड़े हुए हैं, मगर इनमें बारीक किस्म का छोटा सा गैप होता है जिसे साइनॉप्स कहा जाता है। न्यूरॉन कम्युनिकेट बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अलोंग देयर एक्सॉन्स। अब बात करेंगे साइनॉप्स की, मीटिंग पॉइंट बिटवीन न्यूरॉन्स। सिंस न्यूरॉन्स form a network of electrical activities, they somehow have to be interconnected। ऐसा है ये जैसे ये तकरीबन आपस में जुड़े हुए हैं। इनमें इलेक्ट्रिकल मैसेजेस कन्वे किए जाते हैं, बरकी रो की सूरत में मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। When a nerve signal or impulse reaches the ends of its axon, it has traveled as an action potential। जब एक न्यूरॉन के अंदर पैगामात डेंड्राइट से लेकर उसके टर्मिनल बटन्स तक पहुंचते हैं तो इस अमल को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। विद इन कम्युनिकेशन की बात की, एक है ना कि एक न्यूरॉन से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में आए, ये तो हो गया बिटवीन न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन, कि जब भी कोई स्टिमुलेशन जाएगी मैसेज की सूरत में तो वो बहुत सारे न्यूरॉन्स की मदद से पहुंचेगी। और एक है कि एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स जब मैसेज को इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को वसूल कर लेते हैं तो उस न्यूरॉन के एक्सॉन्स के थ्रू मैसेज उसके टर्मिनल बटन में आता है। इसे विद इन कम्युनिकेशन या एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। और अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसे एक्शन पोटेंशियल कहेंगे या पल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, बरकी रो भी कहेंगे। होवेवर देयर इज नो सेलुलर कंटिन्यूटी बिटवीन वन न्यूरॉन एंड द नेक्स्ट। कोई सेलुलर कंटिन्यूटी नहीं होती। एक न्यूरॉन वहां पे खत्म हो रहा होता है और थोड़े से गैप के बाद दूसरा न्यूरॉन वहां से शुरू हो रहा होता है, लेकिन लगता ऐसे है जैसे सेलुलर कंटिन्यूटी है, जैसे एक सेल खत्म नहीं हुआ अभी, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल खत्म होते हैं, बिलियन सेल्स मौजूद होते हैं जिनके थ्रू कोई भी मैसेज ट्रैवल करता है। देयर इज अ गैप बिटवीन न्यूरॉन्स कॉल्ड सिनॉप्स। द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। द मेम्ब्रेन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस एंड रिसीविंग मैसेजेस आर सेपरेटेड। मेम्ब्रेन इस झिल्ली को कहेंगे, न्यूरॉन की जो सतह है उसे मेम्ब्रेन कहेंगे। द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फ्लूइड फिल्ड सिनैप्टिक गैप।
यानी कि ये जो सिनॉप्स है, गैप है, इसमें एक फ्लूइड है, एक रतूबत है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, इसमें एक केमिकल है जिसके जरिए मैसेज दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा। द सिग्नल कैन नॉट लीप अक्रॉस द गैप इलेक्ट्रिकली। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी मैसेज यहाँ से लीक होकर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंच जाए, बल्कि एक केमिकल के थ्रू मैसेज जाएगा। सो स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर्स हैव दिस रोल। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ही मैसेज को नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचाएंगे। दे आर रिलीज्ड बाय प्री सिनेप्टिक सेंडिंग मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन मैसेज सेंड कर रही है वहां से ये जनरेट होंगे, यानी कि यहाँ मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ने रिलीज करना है। ठीक है, आप ऐसा समझें कि एक रतूबत में उसने मैसेज घोल के अपनी सिनॉप्स में छोड़ देना और वहां से दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स ने अपने रिसीवर्स या रिसेप्टर्स की मदद से वो मैसेज पिक कर लेना। सर ये जो है सर इधर से मैसेज आएगा जी। एक न्यूरॉन्स जो मैसेज जारी करेगा वो एक लिक्विड भी जारी करेगा जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। उसके जरिए, उस लिक्विड के जरिए मैसेज दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स तक जाएगा। जो मैसेज भेजने वाला न्यूरॉन है उसे सेंडर कहेंगे या उसे प्री सिनेप्टिक कहेंगे जो सिनॉप्स से पहले वाला है, और पोस्ट सिनेप्टिक कहेंगे जो सिनॉप्स के बाद वाला जिसने रिसीव करना है। दे आर रिलीज्ड बाय प्री सिनेप्टिक सेंडिंग मेम्ब्रेन एंड सीप अक्रॉस द गैप ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द रिसीविंग न्यूरॉन्स पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान में एक केमिकल होगा जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे, जिसके जरिए मैसेज कन्वे होगा अगले न्यूरॉन को। The binding of neurotransmitters to these receptors has the effect to allowing ions, charged particles. इन दोनों की बाइंडिंग एक केमिकल के थ्रू होगी जिसमें आयंस होंगे, चार्ज्ड पार्टिकल्स होंगे, ऐसे जर्रात होंगे जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होंगे। जब मैं आपको एक्शन पोटेंशियल या विद इन कम्युनिकेशन करवाऊंगा उसमें हम ये चीज देखेंगे कि कैसे कौन से आयंस पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, कौन से आयंस कब खारिज होते हैं। The binding of neurotransmitters to these receptors has the effect to allowing ions to pass in and out of the receiving cell. The normal direction of information flow is from the axon terminal to the target neuron. Thus, the axon terminal is said to be presynaptic, carries information towards the synapse. Presynaptic किसे कहेंगे? जिस न्यूरॉन ने मैसेज जारी करना है, सेंड करना है, उसे presynaptic कहेंगे। And the target neuron is said to be postsynaptic, carries information from a synapse. जिसने एक सिनॉप्स से मैसेज को कैरी करना है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहलाएगा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिनॉप्सिस। असबी खला की अकसाम कितनी होती हैं। ये जो सिनॉप्स है इसकी किस्में हैं। द टिपिकल एंड मोस्ट फ्रीक्वेंट टाइप ऑफ सिनॉप्स इज द वन इन विच द एक्सॉन of one neuron connects to a second neuron by usually making contact with one of its dendrites or with the cell body. एक सिनॉप्स वो होती है जिसमें एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के टर्मिनल बटन्स के दरमियान में एक गैप बनाते हैं। There are two ways in which this can happen. ये दो तरह की मेम्ब्रेन या दो तरह की ये सिनॉप्स होती हैं। The electrical synapse and the chemical synapses. Number 1, the electrical synapse. Most mammalian synapses are chemical. Mammalian क्या होते हैं? ये वो जानदार होते हैं जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं, और दूध पिलाने वाले जानवर भी इनको कहा जाता है, या दूध पिलाने वाले जानदार भी कहा जाता है इनको। यानी ऐसे जानदार जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं और दूध पिलाते हैं, उनको उनमें मौजूद जितनी भी सिनॉप्सिस होंगी, उनके जो न्यूरॉन्स हैं उनके दरमियान जो सिनॉप्सिस होंगी वो इलेक्ट्रिकल सिनॉप्सिस होंगी। बट देयर इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनॉप्सिस दैट अलाउज द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ आयनिक करंट फ्रॉम वन सेल टू द नेक्स्ट। इसमें एक बरकी रो के जरिए मैसेज ट्रांसफर होगा। इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सूरत में एक न्यूरॉन के टर्मिनल बटन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में मैसेज वसूल होगा। Electrical synapses occur at specialized sites called gap junctions. इनको gap junctions कहते हैं electrical synapses को। They form channels that allow ions to pass directly from the cytoplasm of one cell to the cytoplasm of the other. Cytoplasm कहते हैं सेल फ्लूइड को। ये सेल फ्लूइड के जरिए मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएंगे।
ट्रांसमिशन एट इलेक्ट्रिकल सिनॉप्सिस इज वेरी फास्ट। इलेक्ट्रिकल सिनॉप्सिस के जरिए जो ट्रांसमिशन होती है, जो मैसेजेस की तरसील होती है, वो बहुत तेज होती है। द केमिकल सिनॉप्सिस in this type of synapse, the incoming signal is transmitted when one neuron releases a neurotransmitter into the synaptic cleft। ये जो अभी हमने यहाँ पे बनाकर भी देखी है, ये कौन सी सिनॉप्स है? केमिकल सिनॉप्स है, जिसमें मैसेज सेंड करने वाला न्यूरॉन एक लिक्विड, एक केमिकल का इखराज करेगा जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिसमें आयंस हैं। इसे सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनैप्टिक क्लेफ्ट, which is detected by the second neuron through the activation of receptors placed opposite to the release site। यानी एक न्यूरॉन के जो टर्मिनल बटन्स हैं प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट, एक न्यूरॉन्स के जो सेंडर्स हैं प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट हैं, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर, एक केमिकल रिलीज करेगी जिसे डिटेक्ट कर लेंगे पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के रिसेप्टर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर केमिकल्स मेड बाय न्यूरॉन्स and used by them to transmit signals to the other neuron or non-neuronal cells। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक केमिकल होता है जो सेंडर, जो मैसेज भेजने वाले न्यूरॉन्स ने रिलीज करना होता है और उसे फौरन डिटेक्ट कर लेते हैं पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स। यानी वो न्यूरॉन उसे तलाश कर लेता है फौरी तौर पर जिस पे मैसेज जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल्स एटसेट्रा। The chemical binding of the neurotransmitters to the receptors causes a series of psychological changes in the second neuron। ये जो केमिकल रिलीज करेगा सेंडर न्यूरॉन, वो केमिकल रिसीवर न्यूरॉन में बहुत सी केमिकल चेंजेस पैदा करेगा, which constitute the signal। Usually the release from the first neuron called presynaptic is caused by a series of intracellular events। वे जो इंट्रासेलुलर इवेंट्स है, इनके बारे में हम एक्शन पोटेंशियल में डिटेल से बात करेंगे। इज काज्ड बाय अ सीरीज ऑफ इंट्रासेलुलर इवेंट्स इवोक्ड बाय अ डीपोलराइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन कौन सी होती। जब एक एक्सॉन के जरिए मैसेज ट्रैवल कर रहा है विद इन अ न्यूरॉन, तो उसे हम देखेंगे कि वो कैसे पोलराइज होता है, डीपोलराइज होता है और रीपोलराइज होता है। इसी तरह हाइपरपोलराइजेशन भी होती। एंड ऑलमोस्ट व्हेन एन एक्शन पोटेंशियल टेक्स प्लेस। दैट्स इट। एनी क्वेश्चन?